जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 वीडियो बनाया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो अपने वीडियो को हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है पहला नंबर प्रश्न है, नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, बताना है कि संख्या श्रृंखला में जो है यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर इस नंबर पर अब ध्यान दें तो देखिए 17, 19, 23, 29। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा बताना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो देखिए 17 से 19 कितना बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए 2 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 19 से अगर 23 पे जाते हैं तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे से 4 इंक्रीज हुआ है। 23 से अगर 29 पे जाते हैं तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे 6 इंक्रीज हुआ है। और अगर इससे हम आगे जाएँ तो यहाँ पे कितना इंक्रीज करेंगे, तो 8 इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8। तो 8 अगर हम इसमें बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 37 आना चाहिए। ठीक है, परंतु देखिए इस ऑप्शन में कहीं भी आपको 37 देखने को नहीं मिल रहा होगा, यानी कि जो हमने यह प्रोसेस लगाया है यह गलत है। ठीक है, यानी कि इस ऑप्शन के हिसाब से यह सही नहीं है। ठीक है, हम सही कर सकते हैं, सही मान सकते हैं, लेकिन यह ऑप्शन के हिसाब से यह सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए तब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर आप इसे सभी नंबर को अगर आप देखते हैं गौर से, तो देखिए 17, 19, 23 और 29 यह सभी जो प्राइम संख्या यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं 17, 19, 23 और 29 यह लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो अभाज्य संख्या आएगी, कौन सी अभाज्य संख्या होगी, तो इसके बाद जो संख्या आती है वह अभाज्य संख्या 31 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31, जो कि इसके बाद वाली अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, संख्या श्रृंखला को यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। आपके पास ऑप्शन देखिए यहाँ पे 10, 9, 13, 7, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम इससे देखें 204 से यहाँ पे 100 किया गया है। ठीक है, 100 से यहाँ पे 48, 48 से यहाँ पे 22, इसके बाद बताना है क्या होगा। तो देखिए, अगर हम 200 को आधा करते हैं, 204 का अगर हम आधा करते हैं तो 204 का आधा करिएगा तो कितना आएगा, तो आपका जो है आएगा 102। ठीक है, और 102 में से -2 करते हैं तो जो आपका निकल कर आएगा कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 102 में से -2 कीजिएगा, यानी कि 2 से भाग देना है, उसके बाद जो है 2 घटाए हैं तब जाकर 100 आया है। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस को हम आगे भी करते हैं, दोहराते हैं, यानी कि 100 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 100 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 50 आएगा। और 50 से -2 कीजिएगा तो आपका जो संख्या निकल कर आएगा क्या आएगा, 48 आएगा। तो देखिए 48 यहाँ पे दिया है, बिल्कुल दिया है। तो इसके आगे भी इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, दोहराएंगे। तो 48 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 48 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 24 आएगा। 24 में से -2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने जो लॉजिक लगाया वह बिल्कुल सही है। तो इसके आगे हमें बताना है क्या होगा। तो 22 में भी हम क्या करेंगे, 22 में भी पुनः हम 2 से भाग देंगे। तो 22 में जब आप पुनः 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 11 आएगा। और 11 में से जब 2 माइनस करिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप ये किसी प्रश्न का आंसर भी आप बना सकते हैं तो इस वीडियो को पूछ करके उसका कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका राइट आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उसे चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। ठीक है, यानी कि बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो बाकी 3 जो ऑप्शन से अलग रहता है, यानी कि वह अपना अलग व्यवहार करता है। ठीक है, तो देखिए ऊन, फर, बाल और घास, यह 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो यह राइट आंसर आपका घास होगा। अब बोलिएगा कैसे, तो चलिए देखिए हम बताते हैं कैसे घास इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए ऊन की बात करें तो ऊन जो है एक जीव से प्राप्त होता है, यानी भेड़ बकरियों से ऊन प्राप्त किया जाता है। फर भी क्या है, एनिमल से संबंधित शब्द है। और यह बाल भी क्या है, सजीव से भी प्राप्त होता है बाल। परंतु यह जो घास है, यह घास जो है यह घास फूस यानी कि पेड़ पौधे से संबंधित है, और बाकी सभी जो है यह जानवरों से संबंधित शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, घास ही होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से उसे चुने जो अन्य 3 से भिन्न है, यानी कि सेम इससे पहले वाले सवाल के जैसा ही यह भी सवाल है। बताना है कि इनमें कौन सा जो
जुड़ा है जो कि बाकी 3 ऑप्शन से अलग है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे खेल मैदान, ठीक है, सिनेमा पर्दा, नाटक मंच, रबर और मिटाना। तो देखिए अगर इसमें हम लॉजिक बैठाएं तो देखिए खेल जो है, खेल कहाँ पर खेला जाता है तो मैदान में खेला जाता है। ठीक है, सिनेमा कहाँ होता है तो सिनेमा जो पर्दा पर दिखाया जाता है। नाटक कहाँ पर खेला जाता है तो नाटक भी मंच पर खेला जाता है। लेकिन रबर और मिटाना इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, देखिए बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों ऐसे ऑप्शन हैं, ऐसे जुड़े हैं जो कि एक खेल खेला जाता है और किसी कहाँ पर खेला जाता है उनके स्थान को दर्शाया गया है। ठीक है, परंतु रबर और मिटाना इनमें कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जो कि बाकी तीनों में संबंध रखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि बाकी तीनों ऑप्शन से बिल्कुल ही अलग है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। 5 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उसे चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। यहाँ भी सेम पिछले सवाल के जैसा ही इसका भी बताना है कि इसमें भी उस ऑप्शन को ढूंढना है जो कि बाकी 3 ऑप्शन से अलग होगा। तो देखिए यहाँ पे 32, 41, 62, 44, 46, 28, 33, 56। देखिए अगर आप इसका अगर राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम देखिए यहाँ पे बनाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखिए 32, 41, 32 और 41 की बात किया जाए तो 32 और 41 अगर इन दोनों को जोड़ा जाता है तो 32 3 और 2 जोड़िएगा कितना आएगा 5। ठीक है, 1 और 4 जोड़िएगा तो 5, यानी कि यहाँ पे जो दोनों जो शब्द दिया गया है, दोनों जो अंक दिया गया है, इन दोनों के अंकों को जो है आपस में जोड़ा जाता है तो 5 5 यानी कि सेम डिजिट प्राप्त होता है। ठीक है, सेम बी ऑप्शन को ही करते हैं तो कितना लिखा है 6 2, 6 2 को अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, और 4 4 को भी जोड़िएगा तो 8 आएगा। यहाँ पे भी आपका सेम डिजिट प्राप्त हो रहा है। सेम इसके बाद वाले ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो 4 और 6 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 10 आएगा, 8 और 2 को जोड़िएगा तो यहाँ पे भी आपका कितना प्राप्त होगा 10 प्राप्त होगा। यहाँ पे भी सेम लॉजिक सेम प्रोसेस को जो है फॉलो किए और बिल्कुल पिछले वाले के जैसा ही प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 3 को जोड़िएगा तो 6 आएगा, और 5 और 6 को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बाकी तीनों ऑप्शन से बिल्कुल अलग है। बाकी तीनों ऑप्शन में जो इनके सेम डिजिट को जोड़ा जा रहा था तो सेम अंक प्राप्त हो रहा था। ठीक है, बाकी ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में जो है अलग अलग अंक प्राप्त हुए, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हमें उन जोड़ा को ढूंढना था जो कि बाकी 3 ऑप्शन से अलग है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए 6ठा नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से उससे चुने जो अन्य 3 से भिन्न। सेम उसी नियम को उसी पिछले सवाल के जैसा ही इसको भी बनाना है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे हम देखें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप इसका नंबर हमने आपको पहले ही बताए होंगे कि अल्फ़ाबेट से संबंधित जब भी आपको प्रश्न देखने को मिले तो आप सबसे पहले उसका नंबरिंग लिख लीजिएगा। नंबरिंग लिखने से जो है सवाल जो है काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अगर ई की बात करें तो ई कितने पे आता है, ई 5 पे आता है, डी हमारा 4 पे आता है, एच हमारा कितने पे आता है तो एच हमारा 8 पे आता है, और जी हमारा कितने पे आता है तो जी हमारा 7 पे आता है। ठीक है, इतना कर लिए। सेम बी वाले ऑप्शन को भी लिख लेंगे। ठीक है, तो एल हमारा कितने पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, के हमारा जो है 11 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, और एन हमारा 14 पे आता है। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में यू है, तो यू हमारा कितने पे आता है तो यू जो है हमारा 21 पे आता है, भी हमारा 22 पे आता है, डब्लू हमारा कितने पे आता है तो डब्लू हमारा 23 पे आता है, और एक्स जो है हमारा कितने पे आता है तो 24 पे आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्यू जो है, क्यू हमारा कितने पे आता है तो क्यू जो है हमारा 17 नंबर पे आता है। पी की बात करें तो पी हमारा 16 पे आता है, टी जो है हमारा 20 पे आता है, और एस जो है हमारा कितने पे आता है तो एस हमारा 19 पे आता है। अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखिए 5 से और इनके बीच में संबंध देखें तो कितना है +3 बढ़ा है, और यहाँ पे भी देखिए 4 से 7 में +3 बढ़ा है। ठीक है, 12 से यहाँ 15 पे जाएगा तो +3 हो रहा है, और 11 से 14 में जाएगा तो भी +3 हो रहा है। 21 से 23 पे जाइएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो यहाँ पे जो +2 हो रहा है, देखिए यहाँ पे +2 हो रहा है, और यहाँ से आगे जाएगा तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या हो रहा था, यहाँ पे +3 हो रहा था, यहाँ पे भी +3 हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था यहाँ पे +2 हो रहा था। ठीक है, आगे भी देखेंगे तो 17 से यहाँ पे हम कितने पे आए थे, 17 से 20 पे, तो यहाँ पे +3 हुआ था, और यहाँ पे भी 16 से 19 पे जाएगा तो यहाँ पे भी +3 हुआ था, तो यहाँ पे +3 हुआ था। तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें +2 हो रहा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यही राइट आंसर होगा, यही जो है बाकी तीनों ऑप्शन से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यानी कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है और ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हमको इस क्वेश्चन में बीच वाले संख्या ज्ञात करना है तो बाकी जो ऑप्शन जो सवाल दिया गया है इसमें हमें बीच वाले संख्या को खोजना होगा कि बीच वाले संख्या को कैसे प्राप्त किया गया है। तो 26 प्राप्त किया गया है। 26 कैसे हुआ है, चलिए हम देखते हैं, बताते हैं कैसे इसको हुआ है। तो देखिए 36 जो है 36 कितने का स्क्वायर है, तो 36 6 का स्क्वायर है। 49 जो है 7 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है और 64 जो है 8 का स्क्वायर है। अब इन सभी संख्याओं को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ दीजिएगा तो आपका जो संख्या निकल कर आएगा कितना आएगा, 26 आएगा। देखिए 6 और 7 जोड़ते हैं तो 6 और 7 कितना होता है, तो 6 7 13 होता है। 13 5 जो है कितना होगा, 13 5 जो है आपका कितना होगा, 13 5 18 होगा। 18 और 8 जो है 26 हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे अभी हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यह 3 का स्क्वायर है, यह 9 का स्क्वायर है, यह कितने का 4 का स्क्वायर है और यह 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इनको जोड़िए तो 9 और 3 कितना होगा, 9 3 12 होगा। 12 और 4 जो है 16 होगा। 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अभी हमने क्या किया, सभी को जो है आपस में जोड़ दिए हैं अंडर रूट करके। तो अंडर रूट करके जोड़े हैं तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को जोड़ेंगे अंडर रूट करके। तो यहाँ पे क्या होगा, यह 5 का स्क्वायर है, यह कितने का 8 का स्क्वायर है, यह 6 का स्क्वायर है और यह जो है 12 का स्क्वायर है। तो अब इसको जोड़िए तो 12 और 8 कितना होगा, 20। 20 और 6 26। 26 और 5 26 और 5 कितना होता है, तो 26 और 5 31 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 31 होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 8 नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि दर्शाई गई आकृति के अनुसार एक कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया जाता है। दी गई विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति दर्शाएगी कि इस कागज को खोलने पर जो है यह कैसा दिखेगा। यानी कि यह क्वेश्चन मार्क है और बताना है कि इस आकृति को खोला जाए तो कौन सा जो आकृति होगा कैसा दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इस आकृति को हम खोल कर देखते हैं कैसा दिखेगा। तो आपका आकृति जो है कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 जो है 4 इसमें कोठा होंगे और यह यहाँ से आपका यहाँ पे है। ठीक है, एक यहाँ पे कोना पे है और एक यहाँ पे जो है डॉट दिया गया है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे खुलेगा तो डॉट आपका यहाँ पे आ जाएगा, या यहाँ पे आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कोना में एक यहाँ पे कोना पे आएगा। ठीक है, सेम अगर इसको ऊपर की तरफ खोले तो एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह से आएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ कोने पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किस आकृति दिख रहा होगा आपको, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी जो है सेम इसी तरह की आकृति आपको दिख रही होगी। तो यही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है और बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छे लगे। देखिए आज के इस वीडियो में टोटल 8 प्रश्न किया और 8 के 8 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहले बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।